नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ये शेयर है जो कि आज ट्रेंड कर रहा है, बस कर रहा है और इनफैक्ट 20% के निचले सर्किट पर लग गया है। क्या वजह है इतनी बड़ी गिरावट की? क्यों इसमें सर्किट लगा है? अब इस शेयर में क्या करना है, ब्रोकरेजेस क्या राय दे रहे हैं, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। पहले तो इस स्टॉक का जो एक्शन है वही देख लीजिए कि आज इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखा है। नवंबर 2022 में इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी और उससे लेकर अब तक अगर आप देखेंगे जो पूरा ये लिस्टिंग के बाद का सफर है, एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है जो कि इस शेयर में देखने को मिली है। यानी कि तब से लेकर अब तक इस शेयर में 20% की गिरावट नहीं आई थी कभी भी। अब ये शेयर 20% की गिरावट झेलता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक हाई इसने टच किया था 674.85 का। वहां से ये शेयर करीब 48% गिर चुका है। 31 जनवरी यानी कि इसी साल की शुरुआत में ही 52 वीक हाई टच किया था और वहां से 48% नीचे आ चुका है। और पिछले साल अगस्त में इस शेयर ने अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल है, ऑल टाइम हाई लेवल है, उसको छुआ था और ये लेवल था 691 रुपए का। वहां से भी आप देखेंगे तो शेयर करीब 50% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है और 368 रुपए के आईपीओ का इशू प्राइस था। उस प्राइस के भी नीचे आज स्टॉक में जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। 346 रुपए 40 पैसे का भाव है और ये 368 रुपए का जो आईपीओ इशू प्राइस था उसके भी नीचे फिसलता हुआ दिखा है। तो बड़ी गिरावट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह भी बता देते हैं। वजह तो इनफैक्ट तिमाही नतीजे हैं, लेकिन तिमाही नतीजों की डिटेल्स आपको जाननी होगी तो आपको पता चलेगा कि आखिर बाजार इतना ज़्यादा निराश क्यों होता हुआ दिखा है। देखिए, जो नतीजे आए हैं वो इनफैक्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत निराशाजनक नतीजे इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 120 करोड़ रुपये का मुनाफा था पिछले साल इसी तिमाही में, उसके मुकाबले कंपनी घाटे में आ गई है। 36 करोड़ रुपये का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो जो मुनाफे से घाटे का सफ़र है वो बाजार को पसंद नहीं आया। और उसके साथ साथ आप इनकी एसेट क्वालिटी देखिए, जो ग्रॉस एनपीए है 3% के नीचे थे, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और ये केवल एक तिमाही का आप देख रहे हैं अंतर देखने को मिला। 3 महीने में इनके जो नेट एनपीए और जो ग्रॉस एनपीए हैं वो 2 गुना से ज्यादा होते हुए दिखे हैं। नेट एनपीए 0.6% थे, वो बढ़कर 1.25% के आसपास होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इनका जो फाइनेंशियल इंपेयरमेंट है वो भी करीब 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। जो फाइनेंशियल एसेट्स की हानि है वो भी 3 गुना के आसपास रही है। पिछले तिमाही में अगर आप देखेंगे तो 119 करोड़ रुपए का ये नंबर था, वो बढ़कर अब 350 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा। तो ऑलमोस्ट जो फाइनेंशियल इंपेयरमेंट है वो 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और उसके साथ साथ जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो भी बढ़ी है, जिससे इनके मुनाफे के ऊपर डेंट आता हुआ दिखा है। देखिए, इनके जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़कर 350 करोड़ रुपए पहुंचती हुई दिखी है, जबकि बाजार ऐसा अनुमान करके चल रहा था कि 120 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आएगा। तो 3 गुना के आसपास इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखी है, जिस वजह से हमने देखा है कि इनके जो नंबर्स हैं उसके ऊपर डेंट आता हुआ दिखा है। नो डाउट इनकी जो लोन ग्रोथ है, जो डिसबर्समेंट्स हैं वो करीब 31% के आसपास बढ़े हैं। 2,990 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो नंबर आपको बेहद सपाट नजर आएगा, एकदम फ्लैट नजर आएगा। यानी कि तिमाही आधार पर इनकी जो लोन ग्रोथ है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। AUM साल दर साल 26% और तिमाही दर तिमाही 6% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो कि नंबर्स के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट किया, वो ये है कि इनकी करीब 1400 के आसपास ब्रांचेस हैं और उसमें से 104 ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पे इन्होंने अपना जो लोन देना बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो एसेट क्वालिटी है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। और एक तिमाही के नंबर हमने आपको बताए किस तरह से डिटीरियोरेट होती हुई दिखी है। उस डिटीरियोरेशन को रोकने के लिए, एसेट क्वालिटी खराब जो हो रही है उसको थामने के लिए 104 ब्रांचेस ऐसी हैं इस कंपनी की जहां पे लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया है। ये नंबर्स के साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। तो बड़ी गिरावट नंबर्स में हमने देखी है, काफ़ी खराब होते हुए दिखे हैं नंबर्स। मुनाफे से घाटे में आया, एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिखी है और उसके साथ साथ ब्रोकर्स के आगे हैं डाउनग्रेड। मोतीलाल ओसवाल ने जो बाय की रेटिंग थी उसे सीधा घटाकर अब न्यूट्रल कर दिया है। जहां पहले टारगेट प्राइस दिए जा रहे थे 550 रुपए के थे, अब उसे घटाकर कर दिया गया है 440 रुपए। तो मोतीलाल ओसवाल की ओर से एक बड़ा डाउनग्रेड फ्यूजन माइक्रो के स्टॉक पर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर की जहां तक बात है, चाहे बैंकिंग की बात करें, चाहे वो NBFC कंपनीज हो, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जैसी, इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिस तरह से NPA बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मोतीलाल ओसवाल काफ़ी वॉचफुल है, काफ़ी सतर्क है। और देश के कई इलाकों में हम देख रहे हैं, कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति है और इससे जो NPA बढ़ने की आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। इनफैक्ट उनका यह भी कहना है कि स्टॉक को डाउनग्रेड करने के पीछे वजह यह है कि यहां से अपसाइड की जो गुंजाइश है, जो कैटलिस्ट है या कोई ट्रिगर है, वो उनको मिसिंग नजर आ रहा है। कोई कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा कि यहां से स्टॉक में अपसाइड आती हुई दिखेगी, जिस वजह से इस शेयर को डाउनग्रेड कर दिया गया। तो नंबर खराब हैं, ब्रोकर्स निराश हैं, बाजार में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा निराशा हुई है नंबर्स के बाद, जिस वजह से इस स्टॉक में 20% का
निचला सर्किट लगा है। तो क्या आईपीओ प्राइस के नीचे जो शेयर आ चुका है, ऑल टाइम हाई से 50% करेक्ट हो चुका है, अब इस शेयर को खरीद लेना चाहिए? हमने मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि अभी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए, थोड़ी सी गिरावट शायद और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 5 से 10% का और फॉल अगर इस स्टॉक में आ जाता है और ये शेयर गिर जाता है तो वहां पे अगर आप चाहें तो खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते आप लंबी अवधि का नजरिया रखें, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो 5 से 10% और गिरावट अगर होती है तो आप इसमें खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। उस केस में आपका जो टारगेट प्राइस है 1 साल से ज्यादा का नजरिया अगर आप रखते हैं तो 480 रुपए का हो सकता है, ऐसा अमरीश बलिगा जी का मानना है। तो 20% का जो लोअर सर्किट लगा है उसे देखकर एकदम से हड़बड़ी में इसमें खरीदारी ना करें। 5 से 10% का और जो फॉल है उसको आने दीजिए, लोअर लेवल्स पे आप इसमें खरीदारी करिए। 480 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 20% का लोअर सर्किट लगा है, ट्रेंड कर रहा है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। नमस्कार।